इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, जिसमें से है सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर, लोडर, हेडर फाइल। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोर्स कोड क्या होता है। प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉन एज सोर्स कोड। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के अंदर कोई भी कोड लिखा हुआ है उसको आप क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स कोड और फाइल ऑफ सोर्स प्रोग्राम। इट इज़ एक्चुअली रेफर्स टू दी अंडरस्टैंड इट, जो कि ये ऐसा कोड होता है जो अनट्रांसलेटेड कोड होता है। दिस सोर्स प्रोग्राम कंटेन दी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। दिस फाइल इज़ क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। ये इसको प्रोग्रामर बनाता है। एवरी सोर्स कोड ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। हर सोर्स कोड को जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, और इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ दिस कोड डिपेंड्स अपॉन दी लैंग्वेज। इसकी एक्सटेंशन लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। जैसे कि फर्स्ट डॉट सी है, फर्स्ट डॉट सी पी पी यानी कि सी प्लस प्लस, और इसी तरीके से फर्स्ट डॉट जावा। तो इस तरह से ये इस कोड की फ़ाइल बनती है। तो ये था आपके पास सोर्स कोड। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता है। ये कोड हाई लेवल लैंग्वेज और सोर्स कोड से कन्वर्ट होकर बनता है ऑब्जेक्ट कोड, और ये मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में होता है 1001 की फॉर्म में। ये ट्रांसलेटेड कोड होता है। ये ऑब्जेक्ट कोड जो है इसके अंदर जस्ट 0 और 1 होता है। ये फ़ाइल जो है वो कौन बनाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाता है। हर सोर्स कोड ट्रांसलेट होता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू। तो यहाँ पे आपके पास ये एक बना हुआ है इसकी स्ट्रक्चर, ग्राफिकल डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। सोर्स कोड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑब्जेक्ट कोड, ये हमारे पास एक कुछ चीज़ें आ गई। जैसे कि सी लैंग्वेज, फर्स्ट सी वो कंपाइलर जो है क्या करेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फाइल कोड में कन्वर्ट कर देगा, और क्योंकि सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर यूज़ होता है तो इसलिए हमने इस तरीके से दिखाया। नेक्स्ट है लिंकर। इट इज़ द प्रोग्राम विच लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड विद सम एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स से जो है ये कनेक्ट करता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट कोड बन गया उसको फर्दर जो है किसी को उसके अंदर कोई लाइब्रेरी फाइल सेट करनी है। सो ये ऑब्जेक्ट कोड बन गया है। अब ऑब्जेक्ट कोड की हेडर फाइल है, तो इसको आपने लाइब्रेरी फाइल से कनेक्ट करना है, तो इसके साथ लिंकर लगाएंगे, और लिंकर इसको इस फाइल को जो है वो कन्वर्ट कर देगा EXE फाइल में, एग्जीक्यूटिव फाइल में। द एग्जीक्यूटिबल फाइल डायरेक्टली रन ऑन दी कंप्यूटर। ये एग्जीक्यूटिबल फाइल जो है वो रन होती है कंप्यूटर के अंदर। ऑल हेडर फाइल कंटेन दी फंक्शनैलिटी ऑफ बिल्ट इन फंक्शन विच इज़ यूज्ड in the source program. Linker is automatically performed when the program is executed. ये आप कंट्रोल F9 से जो है ये प्रोसेस कर सकते हैं, तो लिंकर का काम हो जाएगा। लोडर इसके बाद, लिंकर के बाद आता है। जब आपके पास एग्जीक्यूशन फाइल बन गई तो उसको मेमोरी में लोड जो करना है उसका काम वो लोडर का काम है। इट इज़ ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू लोड द एग्जीक्यूटिबल फाइल इन दी मेमोरी। सो ये मेमोरी के अंदर जो है ये लोड कर देता है, और F9 से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। अब आपके पास आ जाती है हेडर फाइल। These are the library files which contain the definition of the statement library functions. तो ये लाइब्रेरी फाइल्स होती है जो हम स्टार्ट में ऐड करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ऑन हेडर फाइल कंटेनिंग डेफिनेशन ऑफ सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस। stdio.h ये एक हेडर फाइल का नाम है। conair.h ये एक और हेडर फाइल का नाम है। mat.h ये एक और हेडर फाइल का नाम है। इसके अलावा sqrt ये भी एक हेडर फाइल का नाम है जिसके अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल इज़ .h। इसको आप .h से जो है इसकी एक्सटेंशन देते हैं, और जब अब इसको ऐड करते हैं। इंक्लूड डायरेक्टिव इज़ यूज टू ऐड हेडर फाइल। हेडर फाइल को ऐड करने के लिए आपको इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करना होता है, यानी कि इंक्लूड stdio.h ये हम लिखेंगे तो इंक्लूड वर्ड जो है वो उसके ऐड कर देगा। और ये हमारे के पास जनरल पैटर्न है किस तरीके से हेडर फाइल को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आपने लिखना है। ऑल द हेडर फाइल्स आर लोकेटेड इन इंक्लूड सब फोल्डर। सेंटेक्स इसके लिए जैसे कि stdio.h आपने ऐड करनी है तो इंक्लूड stdio.h इस तरीके से आपने इसको इन साइन के ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। और ये प्री डिफाइंड फाइल है जो कि लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड हुई हुई है। इसी तरीके से इंक्लूड conair.h ये यूज़र डिफाइंड फाइल है। सो अब यहाँ पे हम कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक सोर्स कोड था जो कि एक प्रोग्रामर ने लिखा था। उसको कंपाइलर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट कोड में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और ये सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर था। उसके बाद लिंकर ने क्या किया, इसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल बना दी, और एग्जीक्यूटिबल फाइल को लोडर ने क्या किया, मेमोरी के ऊपर लोड कर दिया। यहाँ पे मेमोरी बना दीजिएगा। सो मेमोरी के ऊपर इसकी लोडिंग हो गई। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम एरर्स।